हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आदि मानसी पर स्वागत है। आज ऐसे अध्याय की बात करेंगे जो आपको एकमात्र अध्याय से 5 क्वेश्चन देगा। यानी कि आपके अलग अलग अध्याय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की बात करें तो अध्याय 2 है। इसमें से आपके हर बार 5 से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन कभी कभी 6 या 7 क्वेश्चन भी आपके इस अध्याय से आते हैं। यानी कि आपके 10 से 12 अंकों का मामला है। अगर बात करें समाजशास्त्र का, ये अध्याय है। समाजशास्त्र में कुल मिलाकर आपके 5 अध्याय है। 5 अध्यायों में से आपका एक अध्याय है जिससे आपके 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी 4 अध्यायों से अलग अलग क्वेश्चन, टोटल आपके 19 क्वेश्चन होते हैं। इस अध्याय को आपको आराम से समझना है। पढ़ आप रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। यानी कि आपको प्रत्येक अध्याय के बारे में, इसके टॉपिक के बारे में आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ से हर एक क्वेश्चन आता है। अगर आपके एक एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा तो आपके बूंद बूंद से आपका गढ़ा बढ़ जाएगा। यानी कि आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि आपका टारगेट यानी कि 150 में से 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही होना चाहिए। यानी कि आपकी पढ़ाई इस तरह से कि आप इस तरह से सोचो कि जो भी क्वेश्चन आएगा मेरे पढ़े हुए से आएगा। यानी कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं देगा। यानी कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चाहे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे, क्योंकि आपके जो प्रश्न आएंगे वो सिलेबस के अनुसार ही आएंगे। तो आप सिलेबस इस तरह से तैयार कीजिए कि आपके उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सके। यानी कि पूरे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो। बाकी गलत तो होते हैं, मानवीय स्वभाव है, गलतियां होती है, कुछ क्वेश्चन आपके आते हुए गलत भी होंगे, लेकिन आपको यहां पर देखना होगा। अगर अध्याय 4 के बाद 2 की बात करें तो इसका नाम है बुनियादी अवधारणाएं। इसमें आपके 4 टॉपिक है। समाज है, सामाजिक समूह है, परिस्थिति भूमिका है और सामाजिक परिवर्तन है। अगर समाज की बात करें, समाज क्या है पहले थोड़ा बहुत देख लीजिए। विस्तार से मैंने आपको समझा दिया। समाज में अगर बात करें तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, सामाजिक समूह में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, परिस्थिति भूमिका में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, सामाजिक परिवर्तन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत से अभ्यर्थियों ने पहले भी सही कर रखे हैं, उनको सब पता है, लेकिन आप इनको देखना और समझना। समाज और सामाजिक समूह में बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि समूह क्या है, समाज क्या है। समाज की बात करें तो सामाजिक संबंधों का जाल है जो अमूर्त होता है। समाज कभी दिखाई नहीं देता। अगर जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं मूर्त, और जो दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं अमूर्त। सामाजिक संबंधों की बात करें तो मैकाइवर और पेज की जो बहुत ही अच्छी जो परिभाषा है, मैकाइवर और पेज ने समाज की 7 विशेषताएं बताई है। उनको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन आता है, आपके फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, आरएस में आ चुका है, कॉलेज लेक्चर में आ चुका है कि मैकाइवर और पेज की 7 विशेषता समाज की बताए, इनमें से कौन सी नहीं है। तो वो आपको याद करना है और साथ में ही आपको उसकी परिभाषा याद करनी है। समाज अलग अलग होता है। जैसे समाज जो समाज होते हैं, अगर जैसे अरस्तु ने कहा था, अगर कोई व्यक्ति समाज में नहीं है या तो वो कोई पशु है या कोई देवता है। तो समाज जरूरी है। यानी कि समाज व्यक्तियों के संबंधों से ही बनता है। अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन तो हर बार आता है आपके। गेमनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट समाज के 2 प्रकार किसने बताया। यानी समाज के अलग अलग प्रकार है, जिसमें से ये क्वेश्चन तो आपके हर बार टपकता है। जो टोनिज ने है, टोनिज ने समाज के 2 प्रकार बताए थे, गेमनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट बताए थे। इसको यहाँ पर देखना है। इसी तरह समाज को एक शिल्प करने वाले समाजशास्त्री कौन थे, सामाजिक संबंधों के जाल को कहते हैं। इसके समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर नहीं किया है। यानी कि समाज के प्रकार आएंगे, सामाजिक संबंधों को जाल आएगा, इसके बारे में आपको विस्तार से देखना है। अगर समाज, इसमें आपको मैं क्वेश्चन बता दूंगा, आपके क्वेश्चन है ही सही, इसको आराम से पढ़े। यानी कि आपको यहां पर समझना होगा। सामाजिक समूह की बात करें, अब देखो सामाजिक समूह क्या होते हैं। समूह अलग अलग बन सकते हैं। जैसे आपका विद्यार्थियों का समूह है, हमारे अध्यापकों का समूह है, कोई किसी श्रमिक समूह है। यानी कि समूह अलग अलग होते हैं। समूह जैसे आपके चार्ल्स कुले, नाम सुना होगा आपने चार्ल्स कुले का, अमेरिकी समाजशास्त्री थे। सर्वप्रथम 1909 में उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सर्वप्रथम प्राथमिक समूह का प्रयोग किया। अब प्राथमिक समूह क्या होता है? प्राथमिक समूह का मतलब होता है जिसमें हम की भावना होती है। हम की यानी कि उसमें घनिष्ठ संबंध होते हैं। यानी जैसे अगर बात करें, द्वितीय समूह भी होता है, आबादी समूह भी होता है, संदर्भ समूह भी होता है। संदर्भ का मतलब है संदर्भ समूह। तो अलग अलग होते हैं समूह। तो प्राथमिक समूह क्या है, द्वितीय समूह क्या है, समूह की कौन कौन विशेषता है, ये आपको यहाँ पर याद करना होगा। इसी तरह कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह है तो आवश्यक नहीं है। यानी कि समूह में यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना होगा।
अगर प्राथमिक समूह की बात करें तो आपके जैसे परिवार है, पड़ोस है, खेल कूद है, ये अलग अलग है। बहुत सी बार आया है कि इनमें से चार्ट्स को लेने कौन सी इसकी विशेषता इसमें नहीं बताइए, तो यहाँ से ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। अगर तीसरे जो टॉपिक की बात करूँ तो परिस्थिति और भूमिका। अब परिस्थिति और भूमिका क्या है, परिस्थिति का मतलब क्या है और भूमिका, यानी कि जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति रहेगी वो वैसा ही भूमिका निभाएगा। अगर एक माँ घर पे काम कर रही है गृहिणी के रूप में तो वो क्या भूमिका निभाएगी। इसी तरह एक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका हो सकती है। जैसे मान लिए आज मैं घर पे हूं तो मेरी भूमिका एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में है। अगर मैं विद्यालय जाता हूं तो वहां पर मेरी भूमिका एक टीचर के रूप में है। यानी कि एक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका हो सकती है, यानी कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति की एक ही भूमिका रहेगी, अलग अलग भूमिका हो सकती है और अलग अलग भूमिकाओं में संघर्ष हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी जज का बेटा है, अब किसी जज का बेटा है, अब उसने अपराध कर दिया और उसी के कोर्ट में वो आ गया तो वहां पर उसके भूमिका संघर्ष हो जाएगा। यानी कि वो जज भी है और अपना बेटा भी है, तो दोनों भूमिकाओं में संघर्ष है कि क्या करेगा, अपने बेटे को बचाएगा या सही निर्णय देगा। तो अलग अलग है, व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग है। अगर बात करें परिस्थिति तो मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी, क्वेश्चन पूछा गया आपके, अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है, यह अलग अलग है। अब भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, किसका विचार है, यानी कि क्वेश्चन मतलब ये ऊपर से आते हैं आपके। अगर समाजशास्त्र है कौन सा विषय तो आपके क्वेश्चन ऊपर से ही उठ कर आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, जैसे आपके पूछा गया मुख्य परिस्थिति की अवधारणा 2022 में पूछा गया था, अलग अलग क्वेश्चन है। अब आपके आया अर्जित परिस्थिति। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अर्जित परिस्थिति होती क्या है। देखो अलग अलग चीजें होती है, एक होती है प्रदत्त परिस्थिति। जैसे मान लीजिए आज मैं जिस जाति में जन्म ले रहा हूं तो उस जाति को मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, वो मेरी प्रदत्त परिस्थिति है। यानी कि जैसे मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो मेरी जो प्रदत्त परिस्थिति यानी कि जो आनुवांशिक है जिसको परिवर्तन नहीं कर सकते उसको बोलते हैं प्रदत्त परिस्थिति। लेकिन अगर मैंने अपनी योग्यता के दम पर, अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर मैंने कोई परिस्थिति प्राप्त कर, जैसे मैंने जिला कलेक्टर बन गया तो वो मेरी अर्जित है। यानी कि अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी परिस्थिति का प्राप्त करना वो अर्जित होती है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना, जैसे ये परिस्थिति की जो अवधारणा है, मुख्य परिस्थिति की जो अवधारणा है वो राल्फ लिंटन ने दी थी। अब लिंटन बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है। जिस तरह से समाज के बारे में मैकाइवर और पेज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, उसी तरह से रॉल्फ लिंटन का परिस्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थान है। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में मुख्य परिस्थिति की अवधारणा का दिया था और इसने ही कहा था कि परिस्थिति दो प्रकार की होती है, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति को क्या बोलते हैं, आरोपित बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर करना है। प्रदत्त का मतलब जिसमें प्रदत्त नहीं कर सकते, इसको आरोपित बोलते हैं। अगर आपके क्वेश्चन आ गया बहुत सी बार कि आरोपित परिस्थिति क्या होती है तो आपके दिमाग में ही आता हुआ क्वेश्चन आपके गलत हो सकता है। तो जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप क्लियर करते जाइए ना, क्योंकि बहुत सी बार एग्जामिनर यानी कि तो फिर आप इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में बहुत ही कम चांस होते हैं, हिंदी में अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं। जैसे अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था खाडीन, जबकि खडीन होता है जबकि खाडीन पूछा गया वहां पर 10वीं बोर्ड में, तो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह राल्फ लिंटन ने मैंने लिख दिया कि राल्फ लिंटन ने मुख्य परिस्थिति की अवधारणा भी दी। इसने परिस्थिति के दो प्रकार बताए, अर्जित प्रदत्त परिस्थिति। इसने ही भूमिका को परिस्थिति का व्यवहारात्मक और गत्यात्मक पहलू बताया। यानी कि अब राल्फ लिंटन के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर लिख लो, यानी कि जितनी भी चीजें यहाँ पर है वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद करना है। इसी तरह वीर स्टेट ने कहा कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का क्या है, जाल है, ठीक है। इसी तरह ए.टी. व्हीलर मुख्य परिस्थिति की अवधारणा ए.टी. व्हीलर ने दी, यानी कि अलग अलग चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चौथा जो पॉइंट है आपके सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन का मतलब है कि समाज के संबंधों में, समाज के जो मुख्य भूमिकाओं में उनमें परिवर्तन आना। अब परिवर्तन अलग अलग आता है। अगर बात करें समाज में दो तरह की संस्कृति होती है, भौतिक अभौतिक। यानी कि पहले आपको समझना होगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन है क्या, यानी कि भौतिक और अभौतिक। भौतिक का मतलब है कि जैसे अपनी जो पैसा है, जैसे जो दिखाई देती है हमको, जो अपन को दिखाई देती है उसको बोलते हैं भौतिक। और अभौतिक का मतलब जो दिखाई नहीं देती, जैसे अपने सामाजिक संबंध है। जैसे अभी वर्तमान में आप देखो कि अभी इंसान चांद पर पहुंच गया है। आज देखो आप पहले साइकिल थी, आज गाड़ी आ चुकी है, आज कार आ चुकी है, आज एरोप्लेन में जा रहे हैं। तो अभी परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेजी गति से परिवर्तन हो रहा है। पहले 2G था, 3G था, अब 5G आ गया। लेकिन अभी भी ये तो बहुत भौतिक संस्कृति जो आपको दिखाई दे रही है वो तो परिवर्तित बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन आप देखो अभौतिक जो दिखाई नहीं दे रही, जैसे अभी बिल्ली कोई रास्ता काट जाए तो अशुभ होगा, किसने छींक दिया अशुभ होगा, ये अभौतिक है। इसको मानना इनकी प्रथाएं परंपराएं सब किस में आती है, अभौतिक में आती है। इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब अभौतिक संस्कृति जब भौतिक संस्कृति की तुलना में कम परिवर्तित होती है, यानी कि उसकी तुलना में पीछे रह जाती है, तो
उसको बोलते हैं सांस्कृतिक विलंबना। क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक विलंबना। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि सांस्कृतिक विलंबना क्या है, यानी कि भौतिक संस्कृति पीछे रह जाना। किसके? भौतिक संस्कृति के पीछे रह जाना। इसी तरह सामाजिक परिवर्तन की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत का संबंध नहीं है। इसी तरह चक्रीय सिद्धांत कौन सा है? यानी कि सामाजिक परिवर्तन के जितने भी सिद्धांत है आपको यहाँ पर देखना होगा। रेखीय सिद्धांत हो या आपके, या चक्रीय सिद्धांत हो या आपके, या बुद्धिवाद सिद्धांत हो या आपके सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत हो, ये सब आपको यहाँ पर देखना है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको समझना होगा, यानी कि प्रत्येक अध्याय को आपको यहाँ पर समझना होगा और क्वेश्चनों को यहाँ पर समझना होगा। इनके बारे में मैं विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने आपको इनको पढ़ा दिया है। और लास्ट में आपको सूचना है कि अभी ओली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, बहुत ही बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आप अभी से हमारे साथ अगर आप हैं, यानी कि आपने डिसाइड कर लिया कि इस बार हमें वरिष्ठ अध्यापक बनना है, तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। आप और हम मिलकर साथ में तैयारी करेंगे, बहुत मजा आएगा। परीक्षा तक हम साथ रहेंगे और आपकी हर एक धारणाओं को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाएंगे। तो आज ही आप हमारे साथ जुड़िए होली के विशेष अवसर पर, क्योंकि ये मुख्य जो सबसे बड़ा डिस्काउंट है ये आपके केवल 26-27 तारीख तक ही रहेगा, जो 22 तारीख से शुरू हो चुका है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।